हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। पहली संबंधित है टीटी परीक्षा को लेकर और दूसरी है 4200 प्लस 22,000 शिक्षक भर्ती और तीसरी अपडेट संबंधित है सेना भर्ती के नए पैटर्न पर। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर एक साथ डिस्कशन तो होगा, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीटीटी परीक्षा को खत्म करने संबंधी आपको एक आदेश मिला होगा और उसको लेकर के विभिन्न राज्यों में भी छात्रों ने लगातार यहाँ पर मांग करनी शुरू कर दी है या विरोध करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे, क्योंकि एक सिक्के के कई पहलू होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में क्या हुआ है कि अब जो बिहार का टेट होता था उसको नहीं करवाया जाएगा और इसके संबंध में बाकायदा राज्य सरकार ने आदेश भी जारी किया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 634 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 13 जून का ये लेटर है और याचिका संख्या ये हाई कोर्ट में इन्होंने जवाब लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के संबंध में। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी आयोजित करने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा टेट का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों, इस निर्णय के बाद से कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर उंगली उठने लगी कि अपने कर्तव्यों से पीछे हट रही है बिहार सरकार और वो टेट आयोजित नहीं करवाना चाह रही है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर ये बात अच्छी भी लगी कि बार बार टेट लेने का क्या मतलब है, आप सीधे भर्ती प्रक्रियाओं को करिए। तो उसी के संबंध में जब भारी विरोध हुआ तो इसके रिलेशन में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया है। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति होती सीटेट और बीटेट दोनों में से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र जो है इसके लिए पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन देते हैं। तो वर्तमान रिक्तियों के मद्देनजर पूर्व में इन दोनों तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से उपलब्ध हैं और साथ ही सरकार छठे चरण की नियुक्ति को तत्काल पूरा कर अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। राज्य सरकार के पास टेट उत्तीर्ण अभी मतलब पहले साल के ही बहुत सारे छात्र हैं। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उपलब्ध रिक्तियों और पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा कर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार टेट का आयोजन किया जाएगा। अतः भविष्य में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक की कोई बात नहीं है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। तो कुल मिला के अब विवादों का दौर थमा है कि ये इन्होंने टेम्पोरेरीली किया है, कोई परमानेंट तरीके से इन्होंने बीटेट को ख़त्म करने का निर्णय नहीं लिया है। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें अगर वायरल हो रही हैं तो वो झूठी और मिथ्या हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 4200 प्लस 22,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में।
दोस्तों बीएड छात्रों के लिए असमंजस की घड़ी है, मुश्किल सा दौर है, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है। सिर्फ 4200 पदों का विज्ञापन है और प्रतियोगी छात्र चाह रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए, और वो संख्या जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा वगैरह में ये 22,000 निकल के आ रही है। तो इन 22,000 सीटों को जोड़ करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि दोस्तों पिछले दिनों यहाँ पर मुलाकात भी हुई। टीजीटी पीजीटी में कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालने के विरोध में मंगलवार को युवा मंच कार्यकर्ता चयन बोर्ड पहुंचे थे। युवा मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने सचिव नवल किशोर से इस मसले में वार्ता भी की। आंदोलन की अगुवाई कर रहे अध्यक्ष अनिल सिंह ने वार्ता के बाद कहा कि चयन बोर्ड अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन नहीं कर रहा है, और उन्होंने प्रदेश भर के प्रतियोगी छात्रों को 20 जून को लखनऊ पहुंचने की अपील की है। तो 20 जून को एक बड़ा आंदोलन टीजीटी पीजीटी के छात्र करने वाले हैं, और सभी छात्रों की एक ही अदद मांग है कि जल्द से जल्द पदों को जोड़ करके जो आवेदन हैं वो लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे विषयों में जो पदों की संख्या वो काफ़ी कम है। तो वो छात्र असमंजस की स्थिति में है, बीएड के छात्र, कि हम आवेदन करें कि ना करें, या ऐसा ना हो कि आवेदन की मियाद बीत जाए और पदों की संख्या ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप 2-4 दिन का इंतज़ार कर सकते हैं, 1 हफ्ते, अन्यथा आपको फिर आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि मुश्किल लग रहा काफ़ी कि टीजीटी पीजीटी में तदर्थों की संख्या को जोड़ा जाएगा। फिर भी कहना मुश्किल है। आवश्यकता अनुसार पदों को घटाए बढ़ाए जाने की बात जो है नोटिफिकेशन में साफ तौर पर दी गई है, लेकिन आप लोग 1-8 दिन का 2-4 दिन का प्रयास कर लीजिए। जैसे कि 20 तारीख को राजधानी में अभ्यर्थियों ने एग्जिट होने की बात भी कही है। अब देखते हैं, चयन बोर्ड तो यहाँ पर सुस्त है। उनका यही कहना है कि शासन से तदर्थों के सीटों के बारे में हमें निर्णय लेने के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, और ना ही पोर्टल खोलने से संबंध में। तो उन्होंने यही कहा है कि पोर्टल बाद में खोला जाएगा और जो भी पद आएंगे उनको हम ऐडअप कर देंगे, लेकिन वो आश्वासन मात्र है। ऐसा धरातली रूप में हो पाएगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। दोस्तों सेना भर्ती सिर्फ 4 साल की होगी, तो ऐसे में बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर नौजवान उतर चुके हैं। ये इमेजेस देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे छात्र टीओडी भर्ती नहीं चलेगी, जय जवान जय किसान, इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं, और इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो पहले की प्रोसेस है उसको एडॉप्ट किया जाए। दोस्तों देखा जाए तो 17.5 साल से 21 साल के युवा 4 साल के लिए ही मात्र बन पाएंगे भारतीय सेना का हिस्सा। सेना को अग्निवीर मिलेंगे, ये कल ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है। कैश इन हैंड सैलरी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल की दी गई है। 25% को आगे सेवा में बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। और साथ ही साथ मोदी जी ने 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सारे युवाओं को रास नहीं आ रहा है। उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से प्रक्रिया पहले चल रही थी वही बेहतर है, ये प्रक्रिया उनको नामंजूर है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होता है, केंद्र सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि सेना में 4 साल की भर्ती और साथ ही साथ इसमें कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अगर आप आगे नहीं जा पाओगे एक मुश्त रकम भी दी जाएगी, क्योंकि कैश इन हैंड सैलरी 21,000 है, 9,000 का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करेगी, कुल 18,000 पर मंथ के हिसाब से, और फिर ये आगे बढ़ता भी रहेगा। तो 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। तो 11 से 12 लाख रुपए बाद में 4 साल बाद अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे आप तो मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर युवाओं को ये स्कीम रास नहीं आ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।